अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसमें अक्सर और हम बात करने जा रहे हैं वैलेंटाइंस डे के बारे में। बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है ये, और ख़ासतौर पे हमारी जो यूथ है वो इसको बड़ा पसंद करती है। बिल्कुल वैसे ही फेस्टिवल की तरह, जिस तरह से जो हमारे कल्चर फेस्टिवल्स हैं उनकी तरह ही, जैसे हम लोग ईद मनाते हैं, फिर उसके बाद शबे बारात भी मनाते हैं, या इस तरह के और भी हमारे फेस्टिवल्स हैं, वो वाले फेस्टिवल्स की तरह इसको भी बड़ा ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस दी जा रही है। तो आई थिंक कि हमें इसको इतना ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है और ना ही हमारे जो है वो रिलीजन का हिस्सा है। तो हम क्यों ऐसी चीज़ों को दूसरे कंट्रीज़ के या दूसरे कल्चर की ऐसी चीज़ों को अपने कल्चर में लेके आ रहे हैं, उसको फॉलो करें जो हमारी कल्चर का पार्ट ही नहीं है, या ना ही जो है वो हमारी सोसाइटी इस बात की इजाज़त देती है। ऑल्दो लोगों का माइंडसेट जो है थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है और चेंज होना शुरू हो गया है। वो सिर्फ ये बात कहते हैं कि ठीक है, खुशी मनाने का एक मौका ही तो है, मना लेते हैं। बर्थडेज भी जो है वो हमारे कल्चर में नहीं है, लेकिन मनाते हैं। लोग कहते हैं कि जी खुशी का बहाना है, ठीक है खुशी का बहाना है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए कि जो वैलेंटाइंस डे है वो एक अंग्रेज़ की याद में मनाया जाता है। और हम क्यों मनाएं ऐसा कोई डे जो कि हमारे कल्चर पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाले या हमारी पर्सनैलिटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाले। तो हमें ऐसा कल्चर फॉलो नहीं करना चाहिए। हम लोग की आदत हो चुकी है कि जो दूसरी कल्चर्स हैं उनकी अच्छी बातें वो हम फॉलो नहीं करेंगे, जो नेगेटिव चीज़ें होंगी या जो इस तरह की फजूलियात होंगी उनको हम बड़े अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे, और इतना फॉलो करेंगे कि उसको जो है हम फैला देंगे पूरी कंट्री में। तो ये कहाँ की जो है वो इंसानियत है कि भैया आप इस तरह के कल्चर को फॉलो करते चले जा रहे हैं जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है, जो कि बस बस एक फजूल किस्म की एक कह ले कि एक ट्रेंड सा है। बस नौजवान नस्ल में एक क्रेज़ पाया जाता है कि भाई वैलेंटाइंस डे है, इस दिन ये हुआ था, इस दिन वो हुआ था, जो भी उनको पता है, और जो जिस भी बुनियाद पे वो एक दूसरे को रोज़ ऑफर करते हैं, चॉकलेट्स ऑफर करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि हमें इसका कम्प्लीटली बाइकआउट करना चाहिए, और हमारी कंट्री में, हमारे कल्चर में जब इसकी जगह नहीं है तो हमें भी ये नहीं मनाना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आप लोग चाहते ही हैं कि हम रोज़ेज़ जो है वो ज़रूर एक्सचेंज करें, तो अपने फ्रेंड्स के साथ कर लें। और वैसे भी फ्रेंड्स आपके साथ ही होते हैं, पेरेंट्स के साथ कर लें। लेकिन अगर जब आप इस तरह की फैमिली में बैठ के या बातें करते हैं वैलेंटाइंस डे के बारे में, या पेरेंट्स में से किसी को फ्लावर ऑफर करेंगे, तो वो क्या कहेंगे आगे से कि भाई किस चीज़ का फ्लावर, जी आज वैलेंटाइंस डे है। तो वैलेंटाइंस डे वो पूछेंगे कि क्या है, क्योंकि उनको तो हो सकता है कि ना पता हो, फिर आपको बताना पड़ेगा। तो कितनी ज़्यादा जो है एम्बैरेसिंग सिचुएशन एक बन जाएगी कि जब आपके पेरेंट्स आपसे पूछेंगे और आप उनको बता रहे होंगे कि ये था। तो इट्स रियली एम्बैरेसिंग, और आपको ये नहीं करना चाहिए। इसको कम्प्लीटली आपको जो है वो आई थिंक कि छोड़ देना चाहिए। और मैं ये समझती हूँ कि स्कूल लेवल पे बच्चों में इतना ज़्यादा ट्रेंड है इस चीज़ का कि बताया नहीं जा सकता। यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके थोड़ा सा बच्चे मैच्योर हो चुके होते हैं, उनको समझ आ चुकी होती है कि ये चीज़ जो है हमारे लिए अच्छी नहीं है, हमारे कल्चर में ही नहीं है, और हम इसको क्यों फॉलो करें। वो क्या कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष के हिसाब से। तो यहाँ पे वो वाली चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, सिर्फ वैलेंटाइंस डे नहीं, बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशंस है, बहुत सारी ऐसी जो है वो चीज़ें हैं जो यहाँ पे, बहुत सारे ऐसे ट्रेंड्स हैं जो यहाँ पे फॉलो किए जा रहे हैं, और हमारे कल्चर का वो हिस्सा ही नहीं है। इससे ज़्यादा जो है वो अलमे की बात क्या हो सकती है। नहीं करना चाहिए हमें ये फॉलो, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और आई डोंट थिंक सो कि इससे हमारी हमारी पर्सनैलिटी पे या हमारे कल्चर पे कोई बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट होने वाला है। अगर कोई ऐसा ट्रेंड है जिससे हमारी सोसाइटी पे बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट हो, तो वो हमें फॉलो ज़रूर करना चाहिए, लेकिन हम वो नहीं करते। जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ इतनी ज़्यादा वो तरक्की कर रही हैं, क्योंकि उनमें एक डिसिप्लिन है, उनमें ऑनेस्टी है। वो हम नहीं फॉलो कर सकते, क्योंकि वो हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा ही नहीं है, ना ही हम उसको उन चीज़ों को अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। हम अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा या अपनी कल्चर का हिस्सा किस तरह, किन चीज़ों को बनाना चाहते हैं, इस तरह के ट्रेंड्स को, जो कि बिल्कुल फजूलियात हैं, जो कि जिससे आपकी रूहानी, इखलाकी या आपकी शख्सियत पे कोई भी इतना पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होना, ना ही आपके आसपास के लोगों को, ना ही आपके आसपास की सोसाइटी को कोई इससे ख़ास फ़र्क पड़ना है। तो ये बात आपको देख लेनी चाहिए। बहैसियत एक इंसान, एक बाशऊर इंसान, आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है। जो चीज़ हमें दूसरों को बताने में ही शर्मिंदगी हो, तो आप खुद सोचें कि हम वो चीज़ फॉलो करके हमें क्या मिलेगा। कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ
एम्बैरेसमेंट मिलेगी और वो हमने नहीं होना, क्योंकि हम लोग एक समझदार इंसान हैं और हमें पता है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, और हमारा कल्चर, हमारा रिलीजन किस चीज़ की इजाज़त देता है और किस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। सो ये बातों का ख्याल हमने ही रखना है, हमें कोई बाहर से आके नहीं बताएगा। तो इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप क्या चाहते हैं। लेकिन आपको, आपकी चाहने से पहले आपको जो है ये बात आपकी ट्रेनिंग में डाल दी जानी चाहिए कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, और व्हाट टू डू एंड व्हाट वी शुड नॉट टू डू। और ये बातें अब हमने खुद ही सीखनी है, सही गलत में तमीज़ करना भी हमने खुद ही सीखना है, और अच्छे ट्रेंड्स और बुरे ट्रेंड्स में भी हमने खुद ही फ़र्क करना सीखना है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि ड्रामास में, मूवीज़ में या फिर इस तरह से जो अगर कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल इस चीज़ को फॉलो कर रहा है तो हमारे लिए भी ये करना बहुत लाजिम हो गया, ऐसा नहीं है और ना ही होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब ज़ाहिर है कि इंसान को खुद भी अपने दिमाग से काम लेना चाहिए कि भई अगर ये चीज़ अगर हमें इंट्रोड्यूस करते हुए या कोई हमसे पूछ ले कि भई आप जो ये डे मना रही हैं किस चीज़ के बारे में, हमें खुद ही शर्मिंदगी महसूस हो रही हो, तो फिर हमें ये चीज़ क्यों फ़ॉलो करनी है? हमें ये चीज़ फ़ॉलो नहीं करनी है, हमें इसको छोड़ देना है। और ये हमारे जब किसी अच्छे काम नहीं आने वाली, तो फिर हम क्यों इसको फॉलो करें? भई ये है क्या वैलेंटाइन्स डे? मुझे तो बिल्कुल ही एक फ़िज़ूल किस्म का दिन लगता है, जो कि जिसमें बस लोग जो है बस वो रोज़ेज़ कर रहे होते हैं डिस्ट्रीब्यूट, और ये हो रहा होता है बस चॉकलेट्स आप दे रहे होते हैं एक दूसरे को। वही चॉकलेट्स, वही फ्लावर्स अगर आप किसी ऐसे इंसान को दे दें जिसको वाक़ई में ज़रूरत हो, जैसे कि हमारी कंट्री में, हमारी जो कंट्री है उसमें बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग भी हैं जिनके पास अपना घर भी नहीं होता, जिनके पास ऐसे लोग नहीं होते कि उनके साथ वो बैठ के दो अच्छी बातें ही कर लें। तो क्यों ना आप लोग अगर इसको इन अ पॉजिटिव वे चेंज करना चाहें तो उन लोगों को जाके फ्लावर्स दें, उन लोगों को जाके चॉकलेट्स ऑफर कर दें जो आपके पास इतने ज़्यादा ना, आप लोगों ने बस एक दूसरे को या पता नहीं कौन सी फजूलियात किस्म की ट्रेंड्स में आपने ये ज़ाया करने हैं, तो आप उन लोगों को दे दें ताकि उनको भी अच्छा लगे, ठीक है ना। लेकिन आप, ज़रूरी नहीं है कि वैलेंटाइंस डे मनाना ही आपके लिए जो है वो बहुत अच्छा है, और ये अगर हम नहीं मनाते, ट्रेंड है क्योंकि हम कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो हमें इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। नॉलेज होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको जो है वो अगर आप नेगेटिव वे में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें तो वो अच्छा नहीं है। कि हमें ये बात पता भी है और फिर भी हम उसको फॉलो करें तो फिर ये बात अच्छी नहीं है। वो क्या कहते हैं ना कि अगर पता ना हो, आपको कोई सही और गलत बताने वाला ना हो और फिर आप इस तरह से ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हो तो फिर एक अलग बात है। लेकिन जब आपको पहले से ही पता हो कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, और किस चीज़ की परमिशन है और किस चीज़ की परमिशन नहीं है हमारे कल्चर में, तो फिर भी अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करें तो जाहिर सी बात है कि आप उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स के लिए भी खुद को तैयार रखें, नेगेटिव रिस्पॉन्सेज के लिए भी खुद को तैयार रखें। फिर आप ये मत कहें कि हमारी मर्ज़ी है, हम जो मर्ज़ी करें। भई बहुत सारी चीज़ें हैं जो जहाँ पे आपने सोसाइटी को भी देखना होता है, जहाँ पे आपने खुद को भी देखना होता है कि क्या इसका मेरी पर्सनैलिटी पे कोई अच्छा या बुरा असर हो सकता है। अगर अच्छा हो सके तो वेल एंड गुड, आप ज़रूर फॉलो करें, लेकिन अगर बुरा होता है तो फिर ज़ाहिर सी बात है आपको उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। जैसे कि बुरे से मैं अगर एग्जांपल लूँ तो बिल्कुल इसी तरह से कि कोई ऐसा फ्रेंड है आपका जो कि आपको बुरी बुरी बातें या बुरी कंपनी है आपकी, तो आपको उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो खुद तो कह ले कि गलत रास्ते पे चल ही रहा है, दूसरा वो आपको भी लेके चला जाए क्योंकि वो आपका फ्रेंड है। तो आपको ऐसे फ्रेंड को छोड़ देना चाहिए। और आपको किससे फ्रेंडशिप करनी चाहिए? आपको अल्लाह ताला से फ्रेंडशिप करनी चाहिए, और उसी से जो है वो आपको अपनी हर बात शेयर करनी चाहिए, और देखिएगा आपको कितना सुकून फील होता है। तो ये था जी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वैलेंटाइंस डे के बारे में, कि हमें बिल्कुल भी जो है वो इसको इतना जहन पर सवार नहीं कर लेना चाहिए कि वैलेंटाइंस डे है, पता नहीं क्या है इस दिन में, कुछ भी नहीं है इस दिन में, और जस्ट एक जैसे आम दिन आते हैं चले जाते हैं वैसे ये भी है। 14 फरवरी आएगा और चला जाएगा, और अगर आपने कुछ करना ही है तो आप उन लोगों के लिए इस दिन पे कर लें जिनको वाकई में आपकी हेल्प की ज़रूरत है, जिनको आपके फ्लावर्स की वाकई में ज़रूरत है, और वो है हमारी सोसाइटी के वो लोग जो कि
गरीब लोग हैं, मैं जिनको कहूँगी, जिनको वाकई में जो कि हमारे मैं इन वो वाले लोग कहूँगी जो कि अक्सर झोंपड़ियों में रहते हैं, जिनके पास अपने घर भी नहीं होते, तो आप उनके पास जाके उनको ये फ्लावर्स ऑफर कर सकते हैं अगर आपका वाकई में बड़ा कुछ अच्छा करने को दिल कर रहा है। ठीक है जी। तो आप उनको ये मत बताएं कि जी आज ये डे था तो हम, लेकिन आपका अगर वाकई में बहुत दिल है बहुत कि हम फ्लावर्स ही ऑफर करें, तो फिर आप ऐसे करें, उनको चॉकलेट्स ऑफर कर दें, उनके किसी काम आ जाएं, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। सो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसके बारे में। सो आपका क्या है, आप भी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे जानकर बड़ी खुशी होगी कि आप अगर डिफरेंट वे से इस डे को मनाने की कोशिश करेंगे तो आप क्या करेंगे। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच।